हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों को। राम राम मेरा। तो दोस्तों, आपने जो मेन स्क्रीन पर देख रखा होगा कि मैं नॉर्मलाइजेशन पशु परिचर में 6 पारियों में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सॉरी, 6 पारियों में एग्जाम लगी है। पहली पारी और दूसरी पारी और तीसरी पारी, चौथी पारी, पांचवी पारी और छठी पारी। एक तो नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा कि पटवार के अकॉर्डिंग, पटवार के अनुसार, पटवार के अनुसार कितने नंबर कम हो सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो पटवार में हुआ है ना, वो तो बहुत बड़ा खेला हुआ है। जैसे मेरी इसमें 4 शिफ्ट में पेपर था, दूसरा, तीसरा और चौथा। और मेरी जो एग्ज़ाम लगी थी चौथी शिफ्ट में थी। मेरा स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 187.58 है मेरा स्कोर कार्ड। और मेरे कितने नंबर आ गए? 173 नंबर हो गए, यानी कि माइनस के 14 नंबर हो गए। तो दोस्तों, एक बात तो यहाँ पर ये समझो मेथड कि जो पशु इसमें पटवार में कितने क्वेश्चन थे? 150। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 2 नंबर का। तो इक्वल कितना हो गया? 300 नंबर है ये, और ये भी नंबर है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो जो 14 नंबर है, 14 नंबर, उसके कितने क्वेश्चन बन गए? 7। तो जिन लोगों ने हवा बना रखी ना कि 14 क्वेश्चन कम हो गए, 10 क्वेश्चन कम होंगे, 15 क्वेश्चन कम होंगे, एक तो ये दिमाग में थिंकिंग निकाल दो कि कभी भी 15 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर पशु परिचर में 150 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो टोटल कितने अंक हो गए? 150। तो इसमें से किसी भी हालत में 10 नंबर कम नहीं हो सकते हैं, 15 नंबर कम नहीं होंगे। अगर हो सकते हैं उसकी, चलो मान लें कि पटवार के अकॉर्डिंग कर दिया, तो भी कितने क्वेश्चन कम होंगे? 7 ही क्वेश्चन कम होंगे। जबकि ऐसा नहीं है। आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है दोस्तों कि आलोक राज जी ने पहले ही बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर, आप देखना एक वीडियो है, क्लिप है मेरे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर घटेंगे बढ़ेंगे इस भर्ती में। नहीं, किसी भी राजस्थान कैसी भर्ती हो, 4 नंबर बढ़ जाएंगे या 4 नंबर घट जाएंगे, दोनों में से एक होगा। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि पटवार में आप देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, जो 3 शिफ्ट के पेपर थे ना, बहुत ईजी थे, सरल। और ये पेपर था बिल्कुल कठिन, जो चौथी पारी का। और इसमें नंबर क्या हुए हैं? कम हुए हैं। इसमें तो नंबर कम हुए हैं और इसमें नंबर बढ़े हैं। सरल में, सरल में तो बढ़े हैं और कठिन में कम हुए हैं। आप ये मत समझना है कि ये जो 4th नंबर की शिफ्ट है, इसमें मेरा पेपर था और मैं कठिन बता रहा हूँ। आप किसी भाई से पूछ लेना कि सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी थी? चौथी, पटवार में। और इस तीनों में सरल था, जबकि इनमें बढ़े हैं कितने नंबर? 10+। और मेरे कितने नंबर हैं? 127.58 है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ भी आप देख लो दोस्तों। कट ऑफ जनरल की कितनी गई है? 220। और एसटी कितनी गई है? 187.19। ये 2 गुना की दोस्तों, 2 गुने की है। अब अगर सपोज करो, सब ये बात है समझो कि 187.19 2 गुने की, मेरे नंबर कितने? 127.58, 2 गुने में। जबकि 10 नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं तीन के। तो जो थर्ड शिफ्ट, पहली दूसरी 3 शिफ्ट में अगर 10 नंबर नहीं बढ़ते, तो यहाँ पर -10 आती हमारी एसटी की, और यहाँ पर भी -10 आती। यानी जनरल की 210 जाती और हम इसकी जाती 177। और मेरे एक्चुअल में नंबर कितने? 123.58। यानी मेरा पटवार में सिलेक्ट, मेरा नहीं, कई भाइयों के साथ में हुआ है धोखाधड़ी, कई भाइयों के साथ में दोस्तों। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात तो ये, एक बात तो ऐसा समझो कि जिसका सरल है और जिसका कठिन है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आलोक राज जी कितने नंबर तो बढ़ाते हैं, आलोक राज जी, और कितने नंबर घटाते हैं। एक बात तो उनके ऊपर डिपेंड है ये तो। और दोस्तों, जो पशु परिचर है, इसमें पहली शिफ्ट आसान बताई जा रही है। ये मैं यूट्यूब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ध्यान रखना दोस्तों। और ये दोनों कठिन बताई जा रही है, और ये फिर आसान बताई जा रही है जो मेरी शिफ्ट है। और इसमें
5 और 6, इसमें 5 वाली और 6 वाली ये दोनों भी कठिन बताई जा रही है। आसान कौन कौन सी होगी? पहली और चौथी होगी दोस्तों। तो क्या इनमें नंबर घटेंगे? घटेंगे तो कितने घट सकते हैं? मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे अनुभव से। कोई भाई है ना, कई भाई वो आते हैं तो मेरे यूट्यूब पे तो नहीं करते, किसी भाई ने आज तक गलत कमेंट नहीं किया। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारी इस तरह ही हूँ, मैं कोई भगवान हूँ नहीं, मैं कोई आलोक राज्य हूँ, कि मैं तो मेरे अनुभव से ही बता रहा हूँ कि चौथी शिफ्ट में 2 या 3 नंबर कम होंगे। और इसमें मेरे को नहीं लगता कि पहली शिफ्ट में, आसान तो था लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस शिफ्ट में नंबर कम होंगे, क्योंकि पहली शिफ्ट रहेगी ना ये, इसलिए इसमें मान लो 2 नंबर बढ़ गए प्लस, और यहाँ पर कठिन है तो यहाँ पर 2 या 3 बढ़ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैंने न तो इनका पेपर देखा है, मैंने तो नहीं देखा पेपर, न मैंने इसका ही पेपर देखा है, मैं तो यही देख रहा हूँ। तो ये अगर कठिन यूट्यूब के अकॉर्डिंग, जो कई टीचर बड़े बड़े जैसे कि आशु जी हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों कठिन तो 2 या 3 नंबर इसमें बढ़ सकते हैं। और इन 4th और 5th में कठिन यानी सरल से कठिन था ये, तो इसके अंदर भी 2 नंबर प्लस मान लो 5th में, और 6 में -2 नंबर मान लो, 3 नंबर चौथी शिफ्ट में कम मान लो। मेरे अकॉर्डिंग तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा। आगे अगर आगे फिर भगवान पपलाज माता क्या करती है और क्या नहीं करती वो अपने हाथ में नहीं है। तो दोस्तों मैंने प्रूफ के साथ में मेरा पटवार का स्कोर कार्ड बताया, पटवार का स्कोर कार्ड। अब दोस्तों मैं एक बात और बताऊंगा, कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करूंगा। कट ऑफ कितनी जाएगी मैं आपको बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए। RAS भर्ती प्री, हालांकि मेरा पेपर था 2 तारीख को, मैंने पेपर नहीं दिया, इसके अंदर पद बढ़े हैं, पद बढ़ गए, पद बढ़ गए पद। तो हमारी पशु परिचर में पद बढ़ गए, ऐसे समझो, बढ़ेंगे 100%, क्योंकि ये राजस्थान की भर्तियों का क्रेज चल रहा है। अगर RAS में पद बढ़ गए ना, मैंने देखा था नानक जी क्लासेज करंट के लिए जुड़ा हुआ मैं, तो उसने डाला था कि RAS में भर्ती के पद बढ़ गए, और कट ऑफ उसने 80 नंबर बताई है। मैं नहीं बता रही, नानक क्लासेज है ना करंट वाला, तो वो बता रहा है। तो पशु परिचर में अगर अपने नंबर, अपने पोस्ट बढ़ी, कितनी बढ़ी? 500 बढ़ सकती है, 500 से लेकर 1000 तक, यहाँ तक हमारी पोस्ट बढ़ सकती है। पोस्ट तो बढ़ेगी, ध्यान रखना दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि पोस्ट अगर देखो RAS में बढ़ गई ना, इसमें पोस्ट बढ़ेगी 100%। और अगर ये बढ़ गई ना ये, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में, मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने 115 बताई थी, जिस भाई की भी 115 प्लस है ना, बिल्कुल सेफ जोन में है। मेरी बात का स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, जो इसमें पटवार में 210, 105 नंबर वाला, क्योंकि 220 गई है ना 2 गुणे में, तो 105 क्वेश्चन वाला इसमें 2 गुणे में था, जबकि इससे कुछ पोस्ट इसमें ज़्यादा ही हैं, इसमें पशु परिचर में, इसमें तो इससे ज़्यादा ही है ना, लेकिन इसमें और इसका लेवल अलग अलग है, ये तो बात सही है, लेकिन पशु परिचर में ज़्यादा है। मैंने एक बात और बताई थी कि एक कारण मैंने क्या बताया था, कि जो जेल प्रहरी का पेपर बताया था, तो सॉरी वो वन रक्षक का पेपर है, पहले वाली वीडियो में। वन रक्षक में दोस्तों 2021-22 की भर्ती थी वो, तो उसमें 2600 पोस्ट थी, और दोस्तों उसमें 22 लाख फॉर्म लगे थे, आप देख लेना। और उसके अंदर फाइनल कट ऑफ 75 के आसपास गई थी। 22 लाख फॉर्म, 17 लाख तो इसमें एग्जाम दिए, 17। मैं आपको एक बार वन रख सकता हूँ, ये हो गया, यहाँ पर हो गए पशु परिचर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पोस्ट है 6000, यहाँ पर पोस्ट है 2600, यहाँ पर फॉर्म लगे 22 लाख, यहाँ पर लगे 17 लाख, यहाँ पर एग्जाम दिया 10.50 लाख ने, यहाँ पर एग्जाम दिया 17 लाख ने। अब आप लगा सकते हो अंदाजा। और यहाँ पर कट ऑफ गई कितनी? 75%, 75 से 76 कुछ ऐसी परसेंट गई थी जनरल की। यहाँ पर कितनी जा सकती? 80% मान लो, तो 80% तो 120 भी बन रहे हैं ना अपने। नॉर्मलाइजेशन होगा तो -5 कर लो, 115 नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो कट ऑफ ये है।
क्योंकि और यहाँ पर है ना ST की थी 61%, 61% ST की, डायरेक्ट 10 प्लस कर लो 70%, 70%, तो 70% तो इसकी मान लो, और SC की मान 70% 105 हो गए ना ST की, तो 110 मान लो SC की, 110 5 नंबर मान लो, मैंने ज़्यादा ही बता दी SC की थोड़ी सी, 107 मान लो, ऐसे करो 2 नंबर प्लस कर लो मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है जो पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन का, और मैं बता दिया ना कि RS में पद बढ़ गए तो पशु परिचर में पद बढ़ गए, ऐसे समझो, क्योंकि पद तो बढ़ेंगे 100%, रिजल्ट आने से पहले पहले आलोक राज सर कह रहे हैं कि पद बढ़ेंगे, 100% पद बढ़ेंगे। तो दोस्तों